तो यार वैसे तो मैं अपनी सारी वीडियोस लड़कों के लिए बनाता हूँ, लड़कों की लुक्स मैक्सिंग करा रहा होता हूँ। दो वो सारी वीडियोस लड़कियां भी देख सकती हैं, क्योंकि देखो कोई स्किन की वीडियो, कोई ऐसे वीडियो है फेशियल फीचर्स की है, तो वो लड़कियां भी देख सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लड़के देखेंगे, बट जनरली मैं अगर तुम्हें बताऊं तो जो मेरी कोर ऑडियंस है, मेरी 70-80% ऑडियंस लड़कों की ही है। बट 2 लड़कियां देखती होंगी एंड लड़कियां देख भी सकती हैं। पर आज मैं लड़कियों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं यार, पर देखना दोनों के लिए जरूरी है। देखना लड़कियों के लिए भी एंड लड़कों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। अब लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स, फेशियल फीचर्स जो लड़कियों को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो कई लोगों को नहीं पता होंगे, कई लोगों के दिमाग में मिथ होंगे। पर लड़कों को ये वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं तुम लड़कों से चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को देखो और फिर मेरे को बताओ कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या तुम भी इस चीज को फील करते हो, तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज है, या फिर तुम्हारे दिमाग में ये चीजें नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर लुक्स मैक्सिंग एक्सपर्ट बनना है तो लड़कियों के बारे में भी नॉलेज होनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर मेरी प्यारी बहनों, अगर लड़कियों, मैं तुम्हारे साथ बात करना शुरू कर दूं। और सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि भैया मैं इस वीडियो को बना क्यों रहा हूं। और लड़कों, तुम भी सोच रहे होगे कि यार भैया आज तुम इस वीडियो को क्यों बना रहे हो। तो देखो, मैं गया हुआ था शादी पे, एंड यार मैं बना ही इस तरीके से हूं, तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने ये चीज को जान के नहीं करी। मैं जब भी मैं कहीं बाहर निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं बाहर, किसी शादी में, कहीं भी, इवन किसी की डेथ में भी, एनीवेज ज्यादा डार्क नहीं होना, बट मैं जहां भी जाता हूं मैं लोगों के फेस को एनालाइज करता हूं। मैं जान के नहीं करता, मेरा सारा दिमाग चलता ही इस तरीके से, इस दिमाग में चलती ही ये चीजें हैं। तो इसलिए अभी मैं कुछ दिन पहले एक शादी पे गया था एंड वहां पे मैं लोगों को एनालाइज करता हूं एज ऑलवेज, बट इस बारी सबकॉन्शियसली अपने आप ही ऐसा हो गया कि मैंने लड़कों की जगह लड़कियों को ज्यादा एनालाइज कर लिया, लड़कों को नहीं किया, लड़कियों को कर लिया। एंड इसलिए मैं जब वापस घर आ रहा था, दिल्ली फरीदाबाद गया था बाय द वे, एंड वापस जब मैं अपने घर लुधियाना आ रहा था, तब मैंने गाड़ी में बैठे बैठे सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए इस चीज के ऊपर। एंड इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। एंड मैं तुम्हें तो किसी बाकी फुद्दू क्रिएटर की तरह ऐसा नहीं हूँ कि जो चैट जीपीटी एआई के साथ ऐसी स्क्रिप्ट करके उसको बोलेगा कि मेरे को कोई टाइटल दे, वीडियो आइडिया दे, उसके बाद वो कोई स्क्रिप्ट उसी से मांग के ऐसे भौंक देगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो दिल की बात होता है वही बताता हूँ और सही चीज बताता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई से दैट आई एम द बेस्ट एज लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर टू एवर एग्जिस्ट, एंड आई फकिंग मीन इट। तो इसीलिए अगर पहली चीज से मैं शुरुआत कर लूं, तो वो पहली चीज है फेशियल फैट। अब फेशियल फैट मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन ही अभी तक फेशियल फैट रहा है। मेरे को लिटरली कमेंट, मतलब मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे तुम लोग मेरे साथ ऐसे मजाक करते हो, मैंने तुम्हारे साथ कट्टी कर देनी है, पर कोई बात नहीं। अभी जो मैं फेशियल फैट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो लड़के होते हैं ना, उन लड़कों में जनरली 90% ऑफ टाइम जितना कम फेशियल फैट, उतना ही ज्यादा एक लड़का अच्छा दिखने वाला है। फेस चीजर लोगो तो तुम एज अ लड़के अच्छे दिखने वाले हो, पर अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें फेशियल फैट ज्यादा चाहिए। मतलब अगर मैं याद करूं, आज से 2-3 साल पहले जब मैं खुद लुक्स मैक्सिंग की इन्फॉर्मेशन लेता था, अपने आप को इस कंटेंट में ब्रेन रॉट करवाता रहता था, तब भी मेरे को याद है कि ऐसे कई सारे लोग बोलते थे, कई सारे पेजेस बोलते थे, कई सारी लुक्स मैक्सिंग फोरम्स बोलती थी कि एज ए लड़की तुम्हारे मुंह के ऊपर फेशियल फैट होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी होता है, पर फेशियल फैट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखो, 3 तरह की चीजें होगी। एक चीज होगी बहुत ज्यादा फेशियल फैट, जिसमें तुम कुछ ऐसे दिखने वाले हो, स्पेशली ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ऐसे बाहर रहेगा, मतलब यहाँ पे बल पड़ेगा। बल मतलब चिन अलग दिख रही होगी और चीक्स अलग दिख रही होंगे। ये तो हो गया बहुत ज्यादा ही फेशियल फैट, हमें इतना नहीं चाहिए। दूसरा होगा मीडियम, जो कुछ ऐसा सा दिखता होगा, नॉर्मली लड़के ऐसे से दिखते हैं। तीसरा होगा जैसा लड़कों का नहीं होता कि हॉलो चीक्स आ रहे हैं भैया, पूरा फेस डिफाइंड दिख रहा है, ऐसा फेशियल फैट। तो ये वाला फेशियल फैट होगा ना, एंड अगर तुम ऐसे दिखने वाले हो, देखो दोस्तों, तुम जो मॉडलिंग एजेंसी होती है, उन लोगों को तो तुम बहुत प्लीजिंग दिखोगे लड़कियों। प्लीज तुम ऐसा करो, तुम मॉडलिंग में करियर बना लेना, क्योंकि ऐसे फेशियल फैट के साथ अगर इतना चीजल्ड, इतना डिफाइंड मुंह है तुम्हारा, तो मॉडलिंग में तुम्हारा एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। अगर तुम्हारी हाइट 5 फुट 5 इंचेस से ज्यादा है तो बहुत अच्छा करियर बनेगा, बहुत पैसे कमाओगे। पर ऐसा फेशियल फैट मुझे नहीं लगता कि उतना अट्रैक्टिव माना जाता है। आई मीन अट्रैक्टिव माना जा भी सकता है, पर अगर मैं कंपैरिजन कर दूं ना इस लड़की का और इस लड़की का, एक लड़की जिसका इतना पूरा का पूरा लड़कों की तरह फेशियल फैट है, ऐसी बोन्स, चीक बोन्स, ऐसे जॉ लाइन्स, पूरी चिन ऐसी डिफाइंड लग रही है, ऐसे हॉलो चीक्स बन रहे हैं लड़कों की तरह। पर दूसरी तरफ एक और लड़की है जिसका नॉर्मल फेशियल फैट है, शायद मेरे जितना, बट मैं एज अ लड़का, मेरे जो फेशियल फैट है वो और थोड़ा कम होना चाहिए। पर अगर मेरे जितना फेशियल फैट एज अ लड़की है ना, मतलब अगर मैं लड़की होता तो ये फेशियल फैट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक्सेस ना हो कि ऐसे गाले ऐसे बाहर को निकल रही हो, यहाँ पे पता लग रहा हो कि ये गाला ऐसे या फेस पूरा गोल मटोली हो चुके, नहीं। एंड ज्यादा पतला भी ना हो, मतलब ज्यादा कम फेशियल फैट भी ना हो, पर जो एक बीच की लाइन है ना, मतलब इन शॉर्ट थोड़ा बहुत फेशियल फैट होना बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए। क्योंकि जब मैं शादी में था ना,
तो मैं कई सारे लोगों को ऐसे देख रहा था, मैं कह रहा हूँ मैं जान के नहीं देख रहा था, सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बस चली जा रही थी ये चीजें। तो मैंने नोटिस किया यार वो जो दीदी हैं, जो भी हैं, वो जो आंटी हैं, जो भी है यार, वो तो बड़े पतले से हैं, पर मेरे को पता नहीं अपील के हिसाब से मेरा जो एक सब जो होता है ना क्लिक कर गया कुछ, यार मेरे को वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। पर ये जो ये वाले हैं यार, इनके मुंह पे तो फेशियल फैट बहुत ज्यादा है। पर मतलब जैसे कि देखो, मैं लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर हूं और मैंने अपने आप को पीएसएल, ब्लैक पिल, ऐसी सारी चीजों से बहुत ज्यादा ब्रेन रॉट करवाया है, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होती है पीएसएल, एक होता है अपील। इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, यहाँ के लिंक आ रहा होगा, देख सकते हो तुम उसको। पर अगर इन शॉर्ट अभी सिंपल में बता दूं तो पीएसएल होता है जो मॉडलिंग एजेंसी देखती है, जो बिल्कुल एक डिफाइंड मैथमेटिकली क्या ब्यूटीफुल है क्या नहीं है, उसको बोलते हैं पीएसएल। अपील का मतलब होता है कि ऐसे चलते फिरते एक स्पेसिफिक बंदे को क्या ब्यूटीफुल लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये होती है अपील। तो इसलिए अपील होती है कि इंस्टिंक्ट के हिसाब से कि एक स्पेसिफिक पर्सन को क्या लग रहा है अच्छा क्या नहीं लग रहा, उसको देखने में क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। बट पीएसएल होता है साइंटिफिक मैथ, जो मॉडलिंग एजेंसी वाले यूज करते हैं। तो जो कम फेशियल फैट वाली लड़की थी वो मैथ के हिसाब से, वो पीएसएल के हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। मेरे को पता है क्योंकि मेरे को इन सारी चीजों के बारे में पता है। बट जो मेरे दिमाग के अंदर अपील वाला फैक्टर है, जो फेशियल हार्मनी वाला फैक्टर है, यार वो कह रहा था कि नहीं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है अगर इनका कंपैरिजन किया जाए। तो इसलिए सिंपल रूल ऑफ थंब यही है कि थोड़ा फेशियल फैट तुम्हारे लिए एज ए लड़की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहनों। तो इसलिए इतने ही ज्यादा स्किनी मत बन जाना, हेल्दी रहो, थोड़ा बहुत फेशियल फैट जरूरी है, इनसिक्योर मत हो। बाकी देखो फेशियल हार्मनी पता है क्या होती है? फेशियल हार्मनी होती है कि जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं ये कितने बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब ये एक दूसरे से कितने मैच करते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे पूरे फेस के हिसाब से हमारी नोज ज्यादा ही बड़ी है, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे पूरे फेस के हिसाब से हमारे लिप्स कुछ ज्यादा बड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पूरे फेस के हिसाब से माउथ ज्यादा छोटा है। तो ये जो माइनर मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलता जुलता हो, ये जितना मिलता जुलता होगा उसी को कहते हैं फेशियल हार्मनी। तो फेशियल हार्मनी तो बहुत हमेशा सबसे ऊपर रोल प्ले करने वाली है, एक लड़की के लिए भी एक लड़के के लिए भी, उसकी अट्रैक्टिवनेस में। पर अभी हम स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स के बारे में बात करें, जिसके अंदर मैंने तुम्हें एक फेशियल फैट के बारे में बता दिया। अब सेकंड फेशियल फीचर है, जब भी तुमने आज तक बोला होगा ना जॉ लाइन ना दो बोन से बनती है। एक तो होगी ये लोअर जॉ, इसको हम मैंडिबल बोलते हैं, एक अपर जॉ भी होती है ये वाली, इसको हम मैक्सिला बोलते हैं, चीक बोन्स बोलते हैं। तो एज ए लड़का तो ना मतलब अगर कंजर्वेटिज्म में चले जाओ, मतलब अगर ऐसे तुम्हारे जैसे पापा दादा ऐसे लोग होंगे, सबकॉन्शियसली एज ए लड़का तुम्हारी जितनी बड़ी चिन होगी, तुम्हारी जितनी अच्छी ये होगी, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन में ही अच्छी हो, पर अगर ये अच्छी होगी, ये लॉन्ग होगी, ये बड़ी होगी, ये वाइड होगी तुम्हारी चिन, तुम्हारी मैंडिबल, तो तुम ज्यादा अच्छे लगने वाले हो। बट एज ए लड़की केस उल्टा है। एज ए लड़की तुम्हारे लिए मेन सॉरी दोस्तों थोड़ा ना बीमार हूँ इसलिए हो सकता है आवाज अलग आए, बट उसके लिए खेद है, बट वीडियो बनानी जरूरी है इसलिए मैं बना रहा हूँ, सिर भी दुख रहा है थोड़ा थोड़ा। बट एज ए लड़की ना, एज ए लड़की बैक टू दी टॉपिक, एज ए लड़की ये वाली बोन होती है ना, चीक बोन्स वाली, मैक्सिला वाली, ये वाली बोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हारे फेस को ना एक क्यूटनेस देती है, तुम्हारे फेस को वाइड करती है। देखो एज ए लड़का तुम्हारा नैरो फेस भी अच्छा लगने वाला है, जो ऐसे थोड़ा लंबा मुंह होता है। बट एज ए लड़की ये अगला फेशियल फीचर है कि एक वाइड फेस ज्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड फेस को ज्यादा वाइड क्या चीज बनाएगी? फेस को ज्यादा वाइड चीज बनाएगी तुम्हारी ये मैक्सिला बोन, तुम्हारी चीक बोन्स। इसलिए एज ए लड़की चिन चाहे रिसीडेड रह जाए कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, पर चीक बोन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर चीक बोन्स के साथ एक बटन नोज हो जाए, रिसीडेड चिन हो, तो भाई मतलब ओए एनीवेज मेरे को मेरी एक्स की याद आ गई, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बट हाँ उसकी भी हाई सेट चीक बोन्स थी। तुम्हारी चीक बोन्स अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मैक्सिला अच्छा होना चाहिए। अब अगर तुम मेरे से पूछो कि ये करना कैसे होता है, तो अगर तुम्हारी एज 20-21 से कम है ना, टीनेज में हो अपनी, तो तुम नेचुरली बिना सर्जरी के अपनी इस वाली बोन को डेवलप कर सकते हो, ये चीक बोन्स को हाई सेट कर सकते हो, इस वाली एरिया को अच्छा बना सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कैसे कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो म्यूइंग को करके। म्यूइंग के ऊपर पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हिंदी के अंदर मैंने बनाई है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि भैया म्यूइंग की वीडियो कई देखी पर आपके जैसी नहीं देखी, उसका लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, तुम चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। अगला फेशियल फीचर है क्रूक्ड टीथ। तो अब जो क्रूक्ड टीथ है ना, ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सेम है। हो सकता है अगर तुम्हारे क्रूक टीथ हो तो तुम अगली दिखते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम्हारे स्लाइट क्रूक टीथ है या इवन ज्यादा क्रूक टीथ भी हैं, तो हो सकता है तुम अट्रैक्टिव ही दिखते होगे, कोई लोड नहीं होती। हाँ मतलब ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कई सारी लड़कियां उन सबके क्रूक टीथ होते हैं, बट क्रूक टीथ होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं यार। तो इसलिए मेन चीज तुम्हारे टीथ रोल प्ले करते हैं, बट मेन चीज तुम्हारी फेशियल बोन्स
करती हैं, तो इसलिए क्रूड टीथ के लिए इतना ऑब्सेस मत हुआ करो। मैं पर्सनली जो तुम्हें बताऊं, मैंने 2 स्पेसिफिक लड़कियां देखी, एक के पूरी परफेक्ट बाइट थी, एक के बहुत ज्यादा क्रूड टीथ थे, बट अपील के हिसाब से मेरे को तो वो क्रूड टीथ वाली ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। पीएसएल के हिसाब से जरूर वो परफेक्ट बाइट वाली ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अगले फीचर की बात कर लूं तो वो है स्किन का कलर। देखो मैं तुम्हें पर्सनली बता दूं, चाहे एज ए लड़का चाहे एज ए लड़की, स्किन की टोन, स्किन कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। हाँ, स्किन की क्वालिटी मैटर करती है कि तुम्हारी स्किन क्या ग्लोइंग है। अगर तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन, तुम सावले रंग के हो, तो क्या वो एक रेडनेस है तुम्हारी स्किन में, अगर वो है तो तुम बिल्कुल अट्रैक्टिव लिखने वाले हो। मैंने स्किन के ऊपर काफी इन डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है, उनको चेक कर लेना। स्किन का तो तुम मेरे ऊपर रह लो, मैंने खुद अपनी स्किन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। इवन अभी भी इतनी बुरी नहीं लग रही होगी, शेव शूव करने वाली, थोड़ा बीमार हूँ तो इसलिए हो सकता है, बट मैंने खुद ट्रांसफॉर्म किया। स्किन का छोड़ दो, मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। एंड यही है, इसलिए स्किन के ऊपर ज्यादा ना ऑब्सेस मत हुआ करो। और अब ये लास्ट वाला ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि देखो जो मैंने तुम्हें बताया ना, ब्लैक पिल, लुक्स मैक्सिंग, पीएसएल वाली जो चीजें होती हैं, जिस बंदे को वो चीजें थोड़ी सी पता होंगी वो इस चीज के साथ मेरे साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। पर यार ये मेरी खुद पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि यार तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि जिन लड़कियों की बड़ी आंखें, बिग आईज होती हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। एंड यही अगला फेशियल फीचर है। पर यार मैंने एक चीज नोटिस किया कि जिन लोगों की आंखें बड़ी होती हैं उनका नेगेटिव कैंथल टिल्ट होता है आंखों का। जिस बंदे को नहीं पता नेगेटिव कैंथल टिल्ट का मतलब क्या होता है, उसको मैं समझा दूं कि देखो, कैंथल टिल्ट ना आंखों की एक चीज होती है जो हम लुक्स मैक्सिंग ब्लैक पिल में देखते हैं कि आंखें कैसी हैं, बेसिकली उसको मेजर करने के लिए। आंखों के 3 टिल्ट होते हैं, पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, नेगेटिव कैंथल टिल्ट और न्यूट्रल कैंथल टिल्ट। एक पिक्चर आ रही होगी तुम्हारी स्क्रीन पे, तुम इस पिक्चर को देख के समझ चुके होगे कि पॉजिटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है और नेगेटिव कैंथल टिल्ट क्या है। तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मॉडलिंग एजेंसी वाले लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है वो सबसे अट्रैक्टिव है, दूसरे नंबर पे है न्यूट्रल और तीसरे नंबर पे है नेगेटिव। पर मैंने खुद ये चीजें ऑब्जर्व करी है, मैं भी इसको मानता हूँ, बट जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन कहती है, या जिन लड़कियों की आंखें बहुत बड़ी होती हैं वो सुंदर लगती हैं, उन लड़कियों का हमेशा ज्यादातर नेगेटिव कैंथल टिल्ट होता है। शादी में भी जो मैंने ऑब्जर्व किया था उसका भी नेगेटिव कैंथल टिल्ट था। एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी पर्सनल बात बताऊं, मेरी एक एक्स है, उसका भी नेगेटिव कैंथल टिल्ट था एंड उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। तो चलो एनीवेज यही था। बाकी अगर लड़कियों तुम चाहते हो कि एक इन डिटेल में ये इन सारे फेशियल फीचर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो एक इन डिटेल लुक्स मैक्सिंग गाइड में, जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा सारे फेशियल फीचर्स की, बालों की, हर एक चीज की लुक्स मैक्सिंग दूंगा, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। एंड सेकेंडली मेरे साथ बात कर पाओगे, कोई भी तुम्हें डाउट आएगा उसको डिस्कस कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉइंग माई बेस्ट है वो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी होगी कि मैंने कहां से कहां ट्रांसफॉर्म किया है। बाकी 149 में अगर इंटरेस्टेड हो एक फेशियल रेटिंग के लिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो 1-on-1, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नेचुरलटीन मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है सप्लीमेंट्स के लिए, नेचुरलटीन को जरूर चेक किया करो अपने सप्लीमेंट्स और स्टैक के लिए। लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।